एपिसोड 37 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ किन्नान गोंग किन्नान से बोल रहा होता है, किन्नान अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर ट्रू जीनियस कहते किसे हैं। उसके बाद वो वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे किन्नान वहाँ पे सतर्क हो जाता है और इन दोनों को आमने सामने देखकर चुयुन बोलती है, नैनगोंग चेंग दरअसल इसने अपने यूनिटेड रियल्म को ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब तो मैं ओयुआन पवेलियन जाना भी नहीं चाहती। और उन्हें आमने सामने देखकर आसपास के सभी डिसाइपल बोल रहे होते हैं, डैम आखिर ये किस तरह का फाइट है, ब्रदर नान और नैनगोंग के बीच काफी ज्यादा पावर लेवल का गैप है, तो आखिर इन दोनों को आमने सामने कैसे लड़ाया जा सकता है। और नैनगोंग के इस बढ़े हुए पावर को देखकर मोली हंसते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर गोंगयांग क्या आप सच में अब भी श्योर हो, जिसपे ब्रदर गोंगयांग भी थोड़ा चिंतित दिख रहे होते हैं। तभी वहाँ नैनगोंग वहाँ एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसपे किन्नान भी अपने उन्हीं 7 स्वॉर्ड और इन्फिनाइट स्वॉर्ड टेक्निक को मिलाकर वहाँ पे नैनगोंग के ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगता है, जिससे कि नैनगोंग काफी मुश्किलों से बचते हुए वहाँ पे लैंड करता है और वो स्माइल कर ही रहा होता है। उतने में ही किन्नान उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे कि ऊपर के साइड मोली और ग्रेट एल्डर सभी चौंकते हुए बोलते हैं क्या, और नीचे के साइड चुयुन और जियाओलिंग भी चौंके हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुआंगलोंग हंसते हुए मजे ले रहा था, वहीं बाकी के डिसाइपल चौंकते हुए बोल रहे होते हैं क्या आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर किन्नान ने इतनी आसानी से उसे चाटा कैसे मार दिया। उतने में ही नैनगोंग तिलमिलाते हुए गुस्से में किन्नान से बोलता है, किन्नान तुमने जो अभी मेरे साथ किया है। उतने में ही किन्नान उल्टे हाथ का दूसरा जोरदार थप्पड़ नैनगोंग के गालों पे जड़ देता है, जिससे कि नैनगोंग बहुत दूर लुढ़कता हुआ चला जाता है और उसे इस तरह मार खाते हुए आसपास के लोग मजे लेते हुए बोलते हैं अब तो नैनगोंग को इस थप्पड़ की आदत सी हो गई होगी, इसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। आखिर इसके मास्टर और इसके अप्रेंटिस को किसने ये अधिकार दे दिया कि वो इस असेसमेंट को कंट्रोल करे। नैनगोंग चेंग यही डिजर्व करता था। और किन्नान अपने स्वॉर्ड को अपने पास रखते हुए ऊपर के साइड देख रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि नैनगोंग हार चुका है। उतने में ही नैनगोंग चेंग जैसे तैसे खड़े होते हुए किन्नान से बोल रहा होता है, तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं, आखिर तुम अपने इतने सारे एफर्ट एक बार में क्यों लगाना चाहते हो। किन्नान तुमने मुझे मजबूर कर दिया है इस चीज को यूज करने के लिए। और वो उसी इविल पिल को निकालते हुए बोल रहा होता है, तुम आज यहीं पे मरने वाले हो। और नैनगोंग जैसे ही उस पिल को खाता है उसके बॉडी से रेड कलर का बहुत भयानक ऑरा निकल रहा होता है और उसके आसपास में इविल स्केलेटन फॉग चारों तरफ से छा जाता है, जिसे देखकर गोंगयांग गुस्से में चौंकते हुए बोलते हैं, ग्रेट एल्डर नैनगोंग चेंग ने इस क्रेजी पिल को लेकर इस असेसमेंट के फेयरनेस रूल को वायलेट किया है। जिसपे ग्रेट एल्डर बिल्कुल शांति से बोल रहे होते हैं, यह फेयर है या अनफेयर ये तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, और वैसे भी ये असेसमेंट मेरा है और मैंने ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया। उतने में वहाँ के बाकी के डिसाइपल गुस्से में बोलने लगते हैं, क्या आखिर ये है कौन, आखिर ये कितना सेमलेस मास्टर और डिसाइपल है जो इस तरह का काम कर रहा है। नैनगोंग पहले ही इस असेसमेंट से बाहर हो चुका है, जल्दी यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम इस असेसमेंट को देने के लायक नहीं हो, जल्दी यहाँ से बाहर चले जाओ। वहीं नैनगोंग अपने ऊपर से कंट्रोल खोते हुए अपने मार्शल स्पीड को बाहर निकालते हुए अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होता है, जिसपे गोंगयांग भी चिंता करते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, नैनगोंग ने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया है। और दूसरी तरफ मोली स्माइल करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, अगर अभी के हालात को देखा जाए तो नैनगोंग की कॉम्बैट पावर कम से कम सेकंड लेवल जियांतियान रन पे पहुंच चुकी होगी, किन्नान अब जरूर से मुसीबत में पड़ने वाला है। उतने में नैनगोंग अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उन्हीं इविल पिल्स का क्लोन बनाते हुए किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि किन्नान अपने स्वॉर्ड से शील्ड बनाकर उन पिल्स के अटैक से बच रहा होता है, जिसे देखकर चुयुन और जियाओलिंग घबरा जाते हैं। तभी जैसे ही वो फॉग हटता है तो किन्नान वहाँ सही सलामत खड़ा होता है, और तभी किन्नान अपने 7 स्वॉर्ड का यूज करते हुए नैनगोंग के उन सभी पिल को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की साइड काफी इजीली बढ़ रहा होता है। और अचानक से किन्नान जंप करके नैनगोंग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे कि नैनगोंग चौंकते हुए बोलता है, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी जैसे ही नैनगोंग अपनी आंखें खोलता है किन्नान उसके ऊपर अटैक नहीं करता बल्कि उसके सामने अपने स्वॉर्ड को रखे हुए होता है, जिसे देखकर चुयुन और जियाओलिंग बहुत खुश होते हैं। और जियाओलिंग बोलता है, अद्भुत ब्रदर नान जीत चुका है। वहीं नैनगोंग किन्नान से बोल रहा होता है, अनएक्सपेक्टेडली ब्रदर किन्नान तुम जीत चुके हो, मैं ही हमेशा से लो की था। और वहीं वो अपने हाथों से इशारा करते हुए पीछे एक पिल से पीछे की तरफ से किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि किन्नान भी महसूस करते हुए पीछे के साइड हट जाता है, जिससे कि वो पिल डायरेक्ट नैनगोंग को जाकर ही लगता है, जिससे कि नैनगोंग स्टेज के बाहर लुढ़कता हुआ चला जाता है और वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता है। और किन्नान की इस पावर को देखते हुए चुयुन अपने मन में बोल रही होती है, किन्नान अभी क्लियरली सिर्फ बॉडी टेम्परिंग रियलम में ही है, लेकिन एक्चुअली उसकी स्ट्रेंथ अभी यूनाइटेड रियल्म को भी सरपास कर चुकी है। वहीं इसे देखकर मोली अपने मन में बोल रहा होता है, इसके पास सिर्फ 8 लेवल का मार्शल स्पिरिट है, लेकिन आखिर कैसे ये इतना पावरफुल हो सकता है। वहीं हुआंगलोंग हंसते हुए बोल रहा होता है
ये कितना मजेदार था। तभी ग्रेट ईल्डर गुस्से में सभी को शांत करते हुए बोलते हैं, तुम सभी शांत हो जाओ, ये गेम इनवैलिड है, इसे नहीं माना जाएगा। और वो किन्नान पे इल्जाम लगाते हुए बोलते हैं, किन्नान मुझे ऐसा लगता है तुमने किसी बैन इविल ड्रग को लिया है, तो तुम्हारे क्राइम को देखते हुए तुम्हें इस सेक्ट से अभी के अभी बाहर निकाला जाता है। जिसे सुनकर ईल्डर भी चौंकते हुए ग्रेट ईल्डर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाते। तभी गोंग यांग गुस्से में बोलते हैं, मेरी नजर कब से तुम्हारे ऊपर ही टिकी है, तुमने इस गेम को बहुत मैनिपुलेट कर दिया है, तुमने आउटर गेट के लॉ को पहले ही तोड़ रखा है। तो ग्रेट ईल्डर उनपे भी चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले, तुम आउटर सेक्ट के मामले में दखल नहीं दे सकते। एक इनर सेक्ट का डिसाइपल मेरे आउटर सेक्ट में कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता। क्या गलत है और क्या सही, तुम ये हॉल ऑफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर छोड़ दो। और वो वहाँ एक तलिस्मान निकाल कर छोड़ देते हैं, जिसे देखकर वहाँ के सभी डिसाइपल बोलने लगते हैं, अब खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। ग्रेट लीडर ने उन्हें यहाँ पे बुला लिया। पनिशमेंट हॉल के पवेलियन किंग फिर से यहाँ, आखिर डिप्टी डेकुन यहाँ क्या कर रहे हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि ये फर्स्ट टाइम जिसने एग्जाम लिया था, जिसे कि किन्नान सभी पिल को जीत चुका था, ये वही है। तभी वो आते हुए ग्रेट लीडर से बोलते हैं, ब्रदर चेंग आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। जिसपे ग्रेट लीडर किन्नान के ऊपर इल्जाम लगाते हुए बोलते हैं, ये बच्चा अभी सिर्फ हाफ स्टेप इन डेड रियलम में है, लेकिन असल में इसने अपने कुछ ही मूव के अंदर नैनगोंग चेंग को काफी इजिली हरा दिया। इसने जरूर से किसी तरह का इविल बैंड ड्रग लिया है। और वो उनके सामने ग्रेट करते हुए बोलते हैं, तो प्लीज पैलेस मास्टर झाओ इसे डिसाइपल के पोजीशन से हटाकर इसे अभी के अभी सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाए। और पैलेस मास्टर झाओ तो पहले से ही किन्नान के पीछे पड़े थे, तो वो किन्नान को देखते हुए बोलते हैं, किन्नान फिर से। और वो गुस्से में चिल्लाकर बोलते हैं, किन्नान तुमने लगातार सेक्ट के रूल को वायलेट किया है, लेकिन इस बार तो तुम्हें आउटर सेक्ट के ईल्डर ने तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट किया है कि तुमने बैंड ड्रग को लिया है। तो किन्नान तुम्हारी इस गलती को कभी माफ नहीं किया जाएगा और तुम्हें अभी के अभी इस सेक्ट से बाहर निकाला जाता है। और किन्नान खड़े होकर ये सभी बातें सुन रहा होता है और आसपास के डिसाइपल बोलने लगते हैं, आखिर ये किस तरह का डिसीजन है, बिना किसी सबूत के किन्नान के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल अनफेयर है। जिसपे ग्रेट ईल्डर डांट के सभी को शांत कर देते हैं। तभी गोंग यांग बोलते हैं, डिप्टी पैलेस मास्टर झाओ आखिर आप बिना किसी सबूत के आप खुद से प्राइवेटली ये निर्णय कैसे ले सकते हैं, आप भी तो रूल को वायलेट कर रहे हैं। और हाँ, ऐसा कहाँ लिखा है कि हाफ इन टेट्रियलम का पर्सन सेकेंड लेवल के जियांतियान रियलम के पर्सन को नहीं हरा सकता। जिसपे डिप्टी पैलेस मास्टर बोलते हैं, गोंग यांग अब तो ये तुम्हारी आदत हो गई है कि तुम हमारे बातों को काटो और तुम अब भी इस पैलेस मास्टर पे सवाल उठा रहे हो। जिसपे गोंग यांग बोलते हैं, मैं तो सिर्फ आपको काइंडली ये याद दिला रहा हूँ कि अगर डिप्टी पैलेस मास्टर झाओ इसमें इतना उत्साह दिखा रहे हैं, तो मुझे आशा है आपको बाद में चलकर इसका कोई पछतावा नहीं होगा। जिसपे डिप्टी पैलेस मास्टर बोलते हैं, आखिर मुझे किस बात का रिग्रेट होगा, ये तो बस एक आउटसाइड का डिसाइपल है और वो भी इतना बदतमीज और घटिया। वहीं गोंग यांग अपने मन में सोच रहे होते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सिर्फ नैनगोंग चेंग को बचाने के लिए यहाँ पे इतने पावरफुल लोग अपने पावर का यूज कर रहे हैं। वहीं ये सब देखने के बाद जियाओलिंग गुस्से में ऊपर के साइड देखते हुए बोलता है, अगर आप सभी किन्नान को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो तो हम दोनों को भी इस सेक्ट से बाहर निकालना होगा। और दूसरी तरफ हुआंगलोंग भी बोलता है, और हाँ मुझे भी, क्योंकि मुझे इस तरह के जगह पे रहना ही नहीं है। और साथ में मोजी सान और जुई भी किन्नान का साथ देने लगते हैं, जो कि अभी अभी उसके ओपोनेंट थे। जिसपे ग्रेट ईल्डर बौखलाए हुए बोलते हैं, ठीक है ठीक है क्या ही गहरा भाईचारा है। पैलेस मास्टर झाओ ये सभी लोग किन्नान के गैंग के हैं। तभी आखिरकार किन्नान बोल पड़ता है, क्या ही लोमड़ी है, तुम बस मुझे इस सेक्ट से बाहर निकालने के लिए अपनी मनमानी कर बिना किसी गलती के इन सभी को भी इस सेक्ट से बाहर निकाल रहे हो। डिप्टी पैलेस मास्टर झाओ जब ग्रेट ईल्डर ने इस गेम को सेक्रेटली मैनिपुलेट किया था, तो तुमने अपने कान बहरों की तरफ बंद किए हुए थे और अब तुम भी मनमानी कर हम सभी को ज्वालिन सेक्ट से बाहर निकाल रहे हो। क्या यही पनिशमेंट हॉल का स्ट्रिक्ट जस्टिस है? आखिर तुम्हें पनिशमेंट हॉल का डिप्टी मास्टर बनाया किसने है? जिसपे डिप्टी मास्टर झाओ भी किन्नान से गुस्से में बोलते हैं, एक छोटा सा आउटर डिसाइपल पब्लिकली मेरे ऊपर चिल्लाता है और मेरे मास्टर के बारे में ऐसी बातें करता है, इसने एक और बड़ी क्राइम करी है, तो सभी लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर्स मेरी बातें मानेंगे और इस बच्चे का सर अभी धड़ से अलग कर दिया जाए। जो बातें सुनकर वहाँ के सभी एल्डर्स किन्नान की ओर बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर चुयुन, जियाओलिंग और गोंग यांग घबरा जाते हैं। तभी किन्नान चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता है, तुम सभी अपनी आंखें खोलो और मुझे ध्यान से देखो, आखिर ये है क्या? और किन्नान वही ड्रैगन टोकन को एल्डर के साइड फेंक देता है, लेकिन एल्डर उस टोकन पे अटैक करते हुए बोलते हैं, क्या ही बुलशिट बकवास टोकन है। और उनके अटैक से जैसे ही ये टोकन टूटता है, उसे देखकर गोंग यांग, चुयुन और जियाओलिंग पूरी तरह चौंक जाते हैं। और उधर किन्नान अपने मन में बोल रहा होता है, पर्पल ड्रैगन टूथ ऑर्डर वो चकनाचूर हो चुका है। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ वो टोकन टूटने के बाद सभी लोग चौंके हुए थे और किन्नान गुस्से में उन्हें देख रहा होता है, जिसे देखकर पैलेस मास्टर झाओ बोलते हैं, ये लड़का लगातार यहाँ के रूल्स को वायलेट करे जा रहा है और इवन कि इसने मुझ पे स्नीक अटैक करने की कोशिश की, तो जल्दी इसके 1000 टुकड़े कर यहीं मार डालो। जिसपे कि किन्नान भी उन सभी से बचने के लिए अपना पोजीशन ले लेता है। तभी ग्रेट ईल्डर को दिखाया जाता है, जो अपने मन में बोल रहे होते हैं, तो क्या हुआ किन्नान, तुम हर चीज कर सकते हो, लेकिन ये ईल्डर तुम्हें मारना चाहता है, तो इसके
उसके कई रास्ते हैं और वो इविल तरीके से हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि किन्नान अब चाहकर भी नहीं बच सकता। वहीं किन्नान अपने उन्हीं हेवन 7 स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल कर तैयार हो जाता है उन सभी से फाइट करने के लिए। और वो सभी इल्डर जैसे ही किन्नान के ऊपर अटैक करते हैं और किन्नान उनके ऊपर अटैक करता है, उससे पहले सीनियर ब्रदर गोंग यांग किन्नान के ऊपर शिल्ड बनाकर उन सभी इल्डर्स को पीछे की ओर ढकेल देते हैं, जिसपे डिप्टी पैलेस मास्टर झाओ चौंकते हुए सीनियर ब्रदर की तरफ घूमते हुए उन पे गुस्सा करते हुए बोलते हैं, गोंग यांग तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ गई है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लॉ इन्फोर्समेंट के मामलों में दखलंदाजी देने की। अच्छा होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन सीनियर ब्रदर गोंग यांग को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसपे डिप्टी पैलेस मास्टर गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए सीनियर ब्रदर गोंग यांग के बनाए शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि सीनियर ब्रदर गोंग यांग भी घायल होकर पीछे की ओर घसक जाते हैं। उतने में ही किन्नान को बचाने के लिए जियाओलिंग, चुयुन, वांगलोंग, मोजीसान, इवन की जुयू भी आ जाते हैं और वो आते ही किन्नान के चारों तरफ एक बैरियर बना देते हैं, जिसपे डिप्टी पैलेस मास्टर झाओ गुस्से में उन सभी की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं, किन्नान आज मैं तुम सभी की जान ले लूंगा। उतने में ही उन्हें कोई जंजीरों से बांधकर रोक देता है, जिसे देखकर वो गुस्से में बोलते हैं, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे रोक रहा है। उतने में ही उन सभी के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाता है, जिसे कि किन्नान भी देख रहा होता है। तभी डिप्टी पैलेस मास्टर बोलते हैं, छोड़ो मुझे, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो पनिशमेंट हॉल के मामलों के बीच में दखलंदाजी दे रहा है। तभी ऊपर के साइड से आवाज आती है, ये मैं हूँ। और डिप्टी पैलेस मास्टर झाओ जैसे ही ऊपर के साइड देखते हैं वो चौंकते हुए बोलते हैं, क्या टेम्पल मास्टर, लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट हॉल। और वहाँ के सभी लोग चौंके हुए होते हैं। तभी ग्रेट टिल्डर बोलते हैं, मास्टर जिंगरेन, पनिशमेंट हॉल के मास्टर, आखिर वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ कैसे आ सकते हैं। उतने में ही वहाँ के सभी डिसाइपल खुश होते हुए बोलते हैं, वहाँ देखो फिर से कोई आ रहा है। तभी ऊपर के साइड से एक खूबसूरत लड़की भी चलती हुई आ रही थी, जिसे देखकर मोजीसान बोलता है, ये गोनफा हॉल की पैलेस मास्टर है और इन्हें आज से कई साल पहले देखा गया था जब इस सेक्ट के अंदर सभी इल्डर्स की मीटिंग हुई थी, तब ये उनकी अध्यक्षता कर रही थी और ये आमतौर पे सेक्ट के अंदर नहीं दिखाई देते। तभी वो दोनों मास्टर सामने आकर एक दूसरे को इशारा करते हैं, जिसे देखकर ग्रेट टिल्डर अपने मन में बोलते हैं, ये दोनों पैलेस मास्टर एक साथ यहाँ, क्या इस सेक्ट के अंदर कुछ बड़ा घटित होने वाला है। उतने में वहाँ दो और फॉर्मेशन बनता है। उतने में किन्नान अपने स्वॉर्ड्स को अपने पास रख लेता है और सभी लोग ऊपर के साइड देख रहे होते हैं। तभी ऊपर के साइड ज्वालिन सेक्ट के 4 हॉल के चारों पैलेस मास्टर आए हुए होते हैं और उन चारों को एक साथ यहाँ पर देखते हुए डिप्टी पैलेस मास्टर झाओ चौंकते हुए बोलते हैं, सभी के सभी चारों पैलेस मास्टर एक साथ यहाँ पर। उतने में ही पैलेस मास्टर उनके जंजीरों को तोड़ देते हैं। तभी नीचे के साइड से डिसाइपल बोल रहे होते हैं, व्हाट द हेल, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, चारों पैलेस मास्टर एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ तो कोई इल्डर मीटिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके यहाँ आने से यहाँ की रौनकता बढ़ गई है। तभी पैलेस मास्टर झाओ डरते हुए उनके सामने जाकर अपने घुटनों पे ग्रीट करते हुए बोलते हैं, आप सभी पैलेस मास्टर को मैं ग्रीट करता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप चारों पैलेस मास्टर यहाँ पे किस कारण से आए हैं, प्लीज मुझे बताइए। तभी पनिशमेंट हॉल के मास्टर बोलते हैं, आज यहाँ क्या हो रहा है, ये सभी बातें सही सही मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। जिसपे झाओ बोलते हैं, पैलेस लॉर्ड मैं यहाँ पे बस चेतावनी देने आया था, यहाँ एक आउटसाइड का डिसाइपल है जिसने और वो घबराते हुए आगे कुछ बोल पाता उससे पहले पैलेस मास्टर उसे एक थप्पड़ जड़ते हुए बोलते हैं, दफा हो जाओ, तुम तो साफ से बोल भी नहीं पा रहे। और उनके एक थप्पड़ में डिप्टी मास्टर दीवार तोड़ते हुए मोली और ग्रेट टिल्डर के बीचों बीच जाकर घायल होकर लुढ़क जाते हैं। तभी पैलेस लॉर्ड ग्रेट टिल्डर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम मुझे बताओगे आखिर यहाँ क्या हो रहा है। जिसपे ग्रेट टिल्डर फुल कॉन्फिडेंस में उनके सामने ग्रीट करते हुए झूठ बोल रहे होते हैं, इस असेसमेंट के अंदर ये आउटसाइड का एक मामूली सा डिसाइपल यहाँ के रूल्स को लगातार वायलेट कर रहा था। इवन सिर्फ वायलेट ही नहीं, इसने यहाँ पे बैन ड्रग को भी लिया है जो कि यहाँ लेना मना था। यहाँ तक कि ये एक मामूली सा डिसाइपल होने के बावजूद डिप्टी पैलेस मास्टर झाओ के साथ बदतमीजी कर रहा था, इवन कि उनके ऊपर स्नेक अटैक करने की कोशिश की। और उनकी ये सभी बातें सुनने के बाद पनिशमेंट हॉल के मास्टर नीचे के साइड देखते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है, तो तुम सभी में से किन्नान कौन है। जिसपे किन्नान उन सभी के सामने आते हुए उन चारों मास्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं ही किन्नान हूँ। जिसपे गोनफा हॉल की पैलेस मास्टर किन्नान से बोलती है, तो तुम ही थे उस दिन गोनफा हॉल के अंदर जिस डिसाइपल ने उस विजन को ट्रिगर किया था। जिसे सुनकर किन्नान के बगल में खड़ा मोजी चौंक जाता है और वहीं किन्नान बोलता है, क्या सच में इसे आपने अपने कानों से सुना, ये तो इस डिसाइपल के लिए सम्मान की बात है। तभी वो पैलेस मास्टर बोलते हैं, किन्नान आज हम चारों यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम सिर्फ तुम्हें न्याय दिला सके। जो सुन के तो किन्नान के सभी दोस्त चौंकते हुए किन्नान को देख रहे होते हैं। उतने में पनिशमेंट हॉल के पैलेस लॉर्ड ग्रेट टिल्डर की तरफ घूमते हुए बोलते हैं, तुम्हारे पास खुद के बचाव के लिए कुछ है। खैर छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे तो ग्रेट टिल्डर की फटके 4 होने लगती है और वो अपने माथे के पसीने पोंछते हुए अपने मन में बोल रहे होते हैं, इस आदमी की बैकग्राउंड इतनी बड़ी है कि इसके लिए यहाँ पे चारों
चारों हॉल के पैलेस लॉर्ड आए हुए हैं और वही नीचे के साइड जियाओलिंग किन्नान और उन पैलेस लॉर्ड को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है, और वो यही सोचते हुए वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अभी किन्नान बोलता है उफ, तो ठीक है, पहले मैं ही इस ग्रेट एल्डर के बारे में बात करता हूँ। तुम एक एग्जामिनर के तौर पे अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसने एग्जाम के फर्स्ट लेवल को इस तौर पे तैयार किया जो इसके डिसाइपल की बेस्ट स्किल है, हर्ब्स को पहचाना और एक्जिलियर्स के बारे में लिखना। क्या ये नॉर्मल असेसमेंट में पॉसिबल है? जिसपे सभी हॉल मास्टर ग्रेट एल्डर की तरफ देखने लगते हैं, जिसपे ग्रेट एल्डर घबराते हुए गुस्से में बोलते हैं तुम आखिर तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? जिसपे किन्नान भी गुस्से में बोलता है क्या कहा एविडेंस? तो फिर सेकंड असेसमेंट के अंदर मैं उस मैच को ना जीतूं इसके लिए तुम मेरे दोस्तों को ही मेरे सामने मेरे ओपोनेंट बना के खड़े कर दिए। इवन की तब भी तुमने रैंडम प्लेयर के नाम पे इस गेम को मैनिपुलेट करते हुए आउटर सेट के कुछ टॉप मास्टर्स को मेरे ओपोनेंट के तौर पे मेरे सामने खड़े कर दिए। और किन्नान के इन बातों से वहाँ के सभी डिसाइपल एग्री कर रहे होते हैं। तो आखिर तुम्हारे पास इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? जिसपे पनिशमेंट हॉल के मास्टर बोलते हैं तो यहाँ ये सब हुआ है। जिसपे किन्नान बोलता है इतना ही नहीं, इसने बल्कि खुद को बचाने के लिए इसने एक गिरा हुआ कदम उठाया। इसने खुद के डिसाइपल नैनगोंग चेंग को क्रेजी डेमन पिल दे दिया। उसके बाद किन्नान जोर जोर से हंसते हुए बोलता है लेकिन फिर भी ये नैनगोंग चेंग मुझसे हार गया और उसके हारते ही इसने मेरे ऊपर ये बैन ड्रग लेने का आरोप लगा दिया। और आखिरकार डिप्टी पैलेस मास्टर वहाँ पे अचानक से आधम किया और वो मुझे इस सेट से बाहर निकालना चाहते थे। और डिप्टी पैलेस मास्टर होने के बावजूद वो सही गलत में अंतर नहीं कर पाए या फिर वो करना नहीं चाहते थे। और मैंने जैसे ही पलट कर सवाल किया ये मुझे मार देना चाहते थे। और किन्नान की इन बातों से बेचारे डिप्टी पैलेस मास्टर की फटे जा रही थी और वो पसीने से तरबतर होकर ऊपर के साइड देखने लगते हैं। तभी किन्नान उन चारों के साइड ग्रीट करते हुए बोलता है मैंने जो बातें कही है वो बिल्कुल सच है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप यहाँ प्रेजेंट सभी डिसाइपल से ये बातें पूछ सकते हैं। और प्लीज मैं आप सभी पैलेस मास्टर से यहाँ जस्टिस की मांग करता हूँ। जिसपे पनिशमेंट हॉल के मास्टर गुस्से में बोलते हैं इतना दुस्साहसी कार्य? मैं लॉर्ड ऑफ पैलेस तुम दोनों को सिगुया में 3 सालों के लिए कैदी बनाकर रखता हूँ, क्या तुम दोनों को इससे कोई आपत्ति है? जिसपे वो दोनों उनके सामने डरते हुए ग्रीट कर कर बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। वहीं ग्रेट एल्डर अपने मन में बोल रहे होते हैं सौभाग्य से ये सजा उतना सीरियस नहीं है, लगता है इनका रिलेशनशिप किन्नान से नॉर्मल है। उतने में ही साइड से गोंगयांग बोल पड़ते हैं लेकिन मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि ये सजा इन दोनों भेड़ियों के लिए काफी है। मुझे डर है कि इनके रहते ये सेट किसी बड़े खतरे में ना पड़ जाए। इवन कि यहाँ पे किन्नान और उनके साथ दे रहे बाकी के डिसाइपल को यहाँ गद्दार कह रहे थे और उन्हें भी पनिशमेंट हॉल के अंदर सजा देने की धमकी दे रहे थे। और तो और इन्होंने मुझे भी इस मैटर से दूर रहने की धमकी दी। और इनकी वो गलती जो कभी माफ नहीं की जा सकती, इन्होंने पर्पल ड्रैगन टूथ ऑर्डर को इग्नोर करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिसपे वो चारों एल्डर चौंकते हुए नीचे के साइड देखते हुए बोलते हैं क्या? और वो उस टोकन को जैसे ही टूटता हुए देखते हैं तभी पनिशमेंट हॉल लॉर्ड इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनके बॉडी से ऑरा निकलने लगती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम दोनों बीस्ट, क्या तुम दोनों अब जीना नहीं चाहते? जिससे उन दोनों की इतनी फट जाती है कि वो डर के पीछे के साइड हटने लगते हैं। एक तरह से वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होते हैं और अब जाकर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी थी। और पनिशमेंट हॉल के गुस्से से वहाँ के आसपास का इलाका पूरी तरह लाल हो जाता है और वो गुस्से में बोलते हैं तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि सैनलाओ ने हम चारों को पर्सनली यहाँ आने को क्यों कहा। और अगर आपको याद हो तो सैनलाओ वही पर्सन है जिन्होंने किन्नान को ये टोकन दिया था। तभी पीछे से दूसरे हॉल के लॉर्ड बोलते हैं इस टोकन को देखने का मतलब है तुम खुद सुप्रीम एल्डर से मिल रहे हो। उतने में ही गोन्फा हॉल की मास्टर बोलती हैं ये उनके द्वारा चुना गया है और तुम दोनों इस टोकन के सामने कुछ भी नहीं हो। तो आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मैजिस्ट्री सुप्रीम एल्डर को चैलेंज दो। जिसपे तो नीचे उन दोनों की फटके 4 होने लगती है और वो अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं। ये सब और वो सब आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही पनिशमेंट हॉल के लॉर्ड एक गोल्डन हेवनली पाम बना के उन पे अटैक करते हुए बोलते हैं अब मरो। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और हमें अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि इन दोनों एल्डर्स के साथ क्या हुआ। और यार वीडियोज पे थोड़ा सपोर्ट दिखाओ क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है। वीडियोज बनाने में काफी मेहनत लगती है और वीडियोज से रिलेटेड सभी काम मैं खुद से ही करता हूँ। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।